अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े करे होंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में लेक्चर नंबर 3 है और आपको टेक्नोलॉजी के एजुकेशन हाउस में खुशामदीद। आप सबको टेक्नोलॉजी एजुकेशन हाउस में खुशामदीद। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने कंप्यूटर डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन कर दिया था। लेक्चर नंबर सेकंड में भी इसी तरह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का हिस्सा था, वो भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग स्टोरेज डिवाइसेस, इन सभी के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन कर दिया था। तो स्टूडेंट, अगर आपको वही कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जल्दी से जाके हमारा वही वीडियोस देख ले। और ब्रीफली डिस्कशन हमने इस वीडियोस में किया था। बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पढ़ा था वही लेक्चर को। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तारीख। दोस्तों, जब पुराने जमाने में नंबर्स नहीं हुआ करते थे तो उसी जमाने के लोग अपने मवेशियों और चीजों को गिनती करने के लिए पत्थरों और लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, या फिर किसी जगह की निशानदेही करने के लिए पत्थरों के इस्तेमाल करते थे। और पत्थरों के साथ साथ वो लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब इस बात का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पहले जमाने के जो लोग थे वो अपने मवेशियों और अपने चीजों को गिनती करने के लिए पत्थर और लकड़ियों को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस वक्त में नंबर नहीं हुआ करते थे। एक जमाना था जब नंबर्स नहीं हुआ करते थे और न ही उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स हुआ करते थे। तब उस वक्त में चीजों को गिनती करने के लिए या निशानदेही के लिए उंगलियों, पत्थरों और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त के लोग लकड़ियों से कुछ ऐसी चीजें बनाते थे जो उनको तिजारत में आसानी देते थे। न सिर्फ गिनती करने के लिए या निशानदेही करने के लिए इन पत्थरों और लकड़ियों को इस्तेमाल करते थे, बल्कि उनसे कुछ ऐसी चीजें बनाते थे जो कि अपने तिजारत के लिए यूज किया करते थे, या किसी को कोई मैसेज पहुंचाने के लिए इन लकड़ियों और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त के लोग हेजल दरख्त के लकड़ियों से कुछ ऐसे अजीब चीजें बनाते थे जिनमें उनको तिजारत करने में आसानी मिलती थी। उस दरख्त के लकड़ियों को काट कर वो उन पे निशानात लगाया करते थे और इनको दो हिस्सों में तकसीम किया करते थे, और इसी से वो तिजारत भी किया करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि लकड़ियों से वो किस तरह से तिजारत करते थे। आजकल हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो अगर जरूरी होता है तो हम इसका एक रसीद बनवा लेते हैं, या कोई ऑर्डर करते हैं तो वही शॉप वाले हमें एक रसीद देते हैं, ताकि अगर हम ऑर्डर करने के लिए न आए, किसी को भेज दे तो वो ऑर्डर उसको मिले भी, और शॉप वाले को ये भी पता हो कि हाँ भाई, एक वैलिड बंदा आया है, इसी को ही सामान देना है। तो उसी तरीके से उस जमाने के जो लोग थे वो उस लकड़ी का एक हिस्सा अपने पास रखते थे और एक हिस्सा कस्टमर को देते थे। जब कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे तो कैलकुलेशन का काम लोग ही किया करते थे। उस जमाने में जिन लोगों का काम कैलकुलेशन करना था तो उस जमाने में वही लोग कैलकुलेशन के साथ बहुत एंगेज हुआ करते थे। वो बहुत तजुर्बा रखते थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा तजुर्बा दरकार हुआ होता था, और इसके अलावा ये बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि इनको सालों तक मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, तभी वो जाके मैथमेटिक्स की बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। जो वर्ड कंप्यूटर है वो सबसे पहले 1613 में रिकॉर्ड किया गया और यूं ही 20वीं सदी के बीच तक चलता रहा। आजकल हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पेजेस और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने के एक कदीम डिवाइस टेलीस्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, और वही टेलीस्टिक्स से वो एक दूसरे को मैसेज भी भेजा करते थे। शुरू से लेकर अभी तक जो कहानी मैंने बताई, इसका वजह क्या है? तो इन लकड़ियों, हड्डियों और पत्थरों के बाद जब जरूरत महसूस हुई तो लोगों ने कुछ और चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया। 2400 बीसी में बेबीलोनियन एक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक अबाकस डिवाइस बनाया। अब यही अबाकस 500 बीसी में सबसे पहले चाइना में इस्तेमाल किया जाता था। इसकी वजह से वो अबाकस बहुत ही मशहूर हो चुका था। अब इन अबाकस को इस्तेमाल करके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो थे वो ही परफॉर्म करते थे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके बाद 1614 में जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसे नेपियर बोन कहा जाता था। उसी नेपियर बोन की मदद से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब को परफॉर्म किया जाता था। नेपियर की आइडिया को आगे ले जाकर विलियम ऑक्सफोर्ड ने 1622 में एक स्लाइड रूल को इन्वेंट कर दिया। इन स्लाइड रूल का काम सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के लिए नहीं, बल्कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम्स एंड ट्राइगोनोमेट्री के लिए यूज किया करता था।
पास्कल लिमिटेड था सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तक। अब हम आते हैं डिफरेंट इंजन एनालिटिकल इंजन्स की तरफ, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने उसको 1822 और 1837 के बीच में बनाया गया था। ये सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, इस वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। हालांकि कंप्यूटर का बेस तो पहले ही बढ़ चुका था, लेकिन ये सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया था, तो इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर एक खातून साइंटिस्ट अगस्टा एडा बारोन ने चार्ल्स बेबेज को एक तजवीज दी कि वो अपने कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करे। ये सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामर थी, और इसी खातून ने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा। एनालिटिकल इंजन एक ऑटोमेटिक डिवाइस थी। फ्लो कंट्रोल, पंच कार्ड, एएलयू एंड मेमोरी पहला इनमें इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले एएलयू ने यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एंड मेमोरी कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड पंच कार्ड इसमें यूज हुआ करता था। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था। आज के जो कंप्यूटर है वो एनालिटिकल इंजन के बेस पे बनी हुए है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को एनालिटिकल इंजन उसने इन्वेंट कर दिया था। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद एबीसी का डेवलपमेंट हो गया, इसका कंसेप्ट आ गया एटनसॉफ्ट एंड क्लेफबेरी इन 1942 में एबीसी को डेवलप किया। और उसमें एबीसी में जो है ना, ये एक डिवाइस थी, उसमें 300 वैक्यूम ट्यूब यूज होता था कंप्यूटेशन के लिए। ये फर्स्ट पहला डिजिटल डिवाइस था जो के आ गया था। और पंच कार्ड का कंसेप्ट भी आ गया था, जो कि होलरथ इन्वेंटेड पंच कार्ड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हरमन होलरथ ने इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड को इन्वेंट कर दिया था। इसके बाद हार्वर्ड मार्क एक कंप्यूटर था, जो कि हार्वर्ड एकन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1944 में इन्वेंट कर दिया था। ये 55 फीट लॉन्ग एट 8 फीट हाइट था। ये 5 टन का डिवाइस था, और वो 76 लाख सेपरेट पीसेस पे मुश्तमिल था। ये यूएस नेवी सबसे पहले यूएस नेवी यूज करता था अपनी हाईली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। और ये सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसके बाद न्यूएक का कंसेप्ट आ गया, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये यूएस आर्मी सबसे पहले यूज किया करता था। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ह्यूज साइज था इसका और वेरी फास्ट डिवाइस था। इसमें 17,468 वैक्यूम ट्यूब्स था, 70,000 रजिस्टर थे एंड 10,000 कैपेसिटर उसमें लगे हुए थे। इसके बाद यूनियन कंसेप्ट आ गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ये डिजाइन किया गया था जीपी इकर्ट एंड जॉन मैचले ने 1951 में। इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये एक पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो कि इन्वेंट किया गया था। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, स्मॉल साइज का था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का जो है ना एक हिस्सा हमने पढ़ लिया। इसके बाद आने वाले लेक्चर में, ये पहला लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, सेकंड लेक्चर जो है ना, आने वाले लेक्चर में हम इसके बाद जो इन्वेंशन क्या हुआ था, या इसमें इन्वेंशन में इनोवेशन हुआ था, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।